पहली बात तो ये है कि ना अमेरिका काबिल भरोसा है, ना इसराइल काबिल भरोसा है। जब भी पीस टॉक होती हैं तो कोई ना कोई इसमें गड़बड़, कोई ना कोई बदमाशी करते हैं वो। तो इस पीस टॉक के सिलसिले में शुबा ही किया जा रहा है कि शायद वो ग्राउंड फोर्सेस को जमा कर रहा है, इसी उसको बहाना बना के। और ये 2 हफ्ते की तो ग्राउंड फोर्सेस जो है वो जमा की जा रही हैं ताकि इस 15 दिन के अंदर वो ग्राउंड फोर्सेस जमा हो, उसके बाद वो ग्राउंड हमला कर सके। कोई बिल्कुल भरोसे के लायक नहीं है, ना पीस टॉक। और पाकिस्तान क्या है, वो पाकिस्तान तो नौकर है उसका। उसने अपने नौकर को हुक्म दे दिया कि जाओ हमारी तरफ से बात कर लो, वो नौकर बात कर रहा है। वो किसी और नौकर भी हुक्म दे सकता है, तो कैसा पाकिस्तान को मुंतखब किया। अभी मालिक को अख्तियार होता है कि किसी नौकर से कह दे भाई हम हमारे पास 50-20 नौकर, हम क्या फुला नौकर सामान ले आओ। आप ये थोड़ी कह सकते हैं साहब उस फुला से क्यों नहीं कहा, नौकर से फुला दे। वो मालिक उसको अख्तियार है, जिस नौकर से भी कह दे। वो नौकर है, बात कर रहा है, किसी और नौकर से भी कह सकता था, वो भी बात करने लगता, वो भी नौकर। तो इसको तो समझनी चाहिए साहब कि पाकिस्तान को क्यों, फुला को क्यों। पाकिस्तान उसका नौकर है, गुलाम है, उसका पिट्ठू है, जहाँ दोस्त है, अब तो उसी से काम ले रहा है वो। लेकिन कोई काबिल भरोसा नहीं, ज़रा ना मुनीर काबिल भरोसा है। मुसलसल वो जाके रहता है, उसके पूरी पूरी फैमिली अमेरिका में है, पूरे बच्चे उसके वहीं पढ़ रहे हैं, पूरी खर्च जो है वो उसका ट्रम्प हुकूमत उठा रही है अमेरिका। तो बिल्कुल भरोसे का लायक नहीं है, मुनीर हो चाहे कुछ हो, ये सब पिट्ठू है, सब गुलाम है। और हो सकता है कि इसमें भी अंदर कोई धोखा हो, लेकिन है कि हमसे ज़्यादा, कहीं ज़्यादा समझदार लोग ईरान के रहबर, वहाँ के रहनुमा हैं, वो बेहतर समझने होंगे। हम तो नहीं समझते कि इसमें कोई अच्छाई पेश नज़र होगी। कोई ना कोई इसमें धोखा और कोई ना कोई इसमें खतरा जरूर है। जंगबंदी हमेशा के लिए होती है। जिस तरह ईरान ने पहले कहा है कि जंगबंदी ऐसी होनी चाहिए कि हमको ज़मानत चाहिए कि हम पर दोबारा हमला नहीं होगा, इसलिए कि जब ओमान में मुज़ाकरात हो रहे थे तो आपने देखा कि उसके फ़ौरन बाद हमला हुआ, तो मुज़ाकरात का फ़रेब देकर हमला किया गया था। तो ईरान ने हमेशा ये कहा कि हम मुज़ाकरात से फ़रार नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमको मज़बूत सालिस चाहिए, मज़बूत ज़ामिन चाहिए। मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान मज़बूत ज़ामिन हो सकता है, इसलिए कि जंगबंदी का जो मसवदा या मुज़ाकरात का जो मसवदा पेश किया गया था, वो कितने ड्रामाई अंदाज़ में पेश किया गया, पूरी दुनिया ने देखा। और जो पाकिस्तान की तरफ से जनरल आसिम मुनीर की तरफ से जो पहला ट्वीट आया है, उससे ये ज़ाहिर हो गया था कि इनको लिखा लिखाया वहाँ से मसवदा भेजा गया है, और वो उनके ट्वीट पे भी आ गया था, जो बाद में उन्होंने डिलीट किया, या पाकिस्तान के किसी आला ओहदेदार की तरफ से ऐसा हुआ। तो ये अंदाज़ा हो जाता है कि जो जंगबंदी होने जा रही है, अभी जो 15 दिन की हुई है, ये अभी बहुत देर पा नहीं है। लेकिन आसिम मुनीर अभी ईरान गए हुए हैं, बातचीत का दूसरा दौर अभी शुरू होने वाला है। कहा यह जा रहा है कि बुध तक ये सिलसिला शुरू होगा, तो उसका इस्तकबाल होना चाहिए। बातचीत से नहीं भाग रहे हैं, लेकिन ज़मानत होनी चाहिए, मज़बूत होनी चाहिए। और यकीनन वो ज़मानत पाकिस्तान नहीं हो सकता है, और पाकिस्तान ख़ुद इतना मज़बूत नहीं है ख़ित्ते में कि वो जंगबंदी करवा सके, या अमेरिका पर इतना प्रेशर बना सके कि अगर वो अपने वादे से फ़रार करे तो दोबारा उसको उन वादों पर अमल यकीन दहानी के लिए या अमल दरामद के लिए वापस ला सके। तो लिहाजा हम नाउम्मीद इसलिए हैं कि पाकिस्तान मज़बूत ज़ामिन नहीं है। लेकिन अगर रशिया होता है, चीन जैसा मुल्क होता है, या और कोई दुनिया के दूसरे ममालिक हैं जो गैर जानिबदार हैं, जो अमन चाहते हैं, वो आते हैं ज़ामिन बनने के लिए, तो यकीनन जंगबंदी का इस्तकबाल होना चाहिए और मुआहदा पायदार होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जिस तरह पहले 28 फरवरी को हमला हुआ, मुज़ाकरात का फ़रेब देकर हुआ, अगर इसी तरीके से जंगबंदी होनी है तो बिल्कुल जंगबंदी नहीं होनी चाहिए। जिस तरह ईरान की आवाम भी कह रही है कि हमको जंगबंदी बिल्कुल मंजूर नहीं है, क्योंकि हमारी आला क़यादत शहीद हुई है, हम पर धोखे से हमला किया गया है। तो ये तमाम सूरत हाल हमारे सामने है। हम भी जंगबंदी चाहते हैं, उसका इस्तकबाल करते हैं।